हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 4.7 डिस्कस। पहले 5 सवाल ही डिस्कस करेंगे जो कि हैं फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, अब दो मेथड होते हैं, एक स्क्वायर रूट बाय होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है यार, इसका फैक्टर्स बना लेने हैं। अब फैक्टर्स बनाएंगे उसमें स्क्वायर बन जाएगा, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से जिस तरह आम जबान में मैं समझाता हूँ कि आपसे कोई कहता है यार 25, तो हमें पता है 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होती है 5 और 5 और फिर 5 और 1, यानी 5 का स्क्वायर बन गया। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो आंसर आपके पास 5 आ गया। तो सिंपली इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले 16 देखें, किसी का होल स्क्वायर है, हाँ ना, 4 का होता है तो ये बन गया 4y होल स्क्वायर। इसी तरह 49 भी किसी का स्क्वायर है या 7 का होल स्क्वायर बनता है तो ये आ गया। बीच में फार्मूला हमारा 2a भी बन रहा है तो चेक कर लेते हैं। 2a ये मतलब ये वाला और b मतलब ये वाला 7। ठीक है, तो ये फार्मूला देखें बन गया ना। तो 2 4 जा कितना होता है 8, 8 7 जा 56, 56y बन रहा है। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ना। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a यानी 4y, b यानी कि 7 और होल स्क्वायर। ये अब होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने लेना क्या था, इसका स्क्वायर रूट लेना था ना। तो अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद हो कि मैं इसका लेना क्या चाह रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप एंड में भी लगा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, होल स्क्वायर बन चुका है तो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर कट गया। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है 4y माइनस 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपने ये क्वेश्चन है, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो 24a4 माइनस 30a³ प्लस 9a², इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। मैं डायरेक्ट ही डाल रहा हूँ पहले ताकि आपको याद रहे। अब इसका पहले भी आपने क्या कर लेना है, इसकी भी हमने वो कर लेनी है, क्या कहते हैं फार्मूला देखते हैं कोई बनता है होल स्क्वायर वाला। तो 24a4 किसका होल स्क्वायर, सॉरी 25 है। 25a4 किसका होल स्क्वायर है, तो भाई हमें पता है कि 25 जो होता है वो 5 का होल स्क्वायर है और ए स्क्वायर किसका है, ए की 4 किसका है, ए की स्क्वायर का है। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का, और ए किसका है, ए स्क्वायर किसका है, ए का। तो ये हमारे पास बन गया। अब बीच में आपने बनाना है 2ab। तो देखें 2a आपके पास आ जाएगा 5a², b आपके पास आ जाएगा 3a। तो इस बार चेक कर लें, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 और a की पावर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब आपने इसके ऊपर फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट एक लगा लें। स्क्वायर रूट तो साथ साथ चलता जाएगा ना। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास 5a। तो 5a किसका होता है, 5a होल स्क्वायर है। तो ठीक है, 5a होल स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा 5a² माइनस 3a होल स्क्वायर। फार्मूला लग गया, सेम वही फार्मूला है। तो a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गया, पीछे आपके पास 5a² माइनस 3a आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी आई है, लाजमी आपने डालना है कि ये जो आपका आता है ना होल स्क्वायर वाला, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो क्योंकि जब होल स्क्वायर लेते हैं ना तो स्क्वायर रूट के बाहर हम प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है और ये लाजमी ऐड करना है, इसके मार्क्स हैं। नेक्स्ट में आप आगे देखते हैं, इधर भी इसी तरह जब स्क्वायर रूट आपने लिया तो आपने इसके ऊपर प्लस माइनस दोनों लगाना है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको समझना। तो बहरहाल इसको हम यूँ कर लेते हैं कि यार ये जो हमारा ए एक्स माइनस 1/x है ना, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि यार ये हमारा ए है। ठीक है, तो मैं x माइनस 1/x² को क्या कंसीडर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू कर लेता हूँ a। तो अब ये क्या चीज़ बन जाएगी, इसको ऐसा कर लेते हैं x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर इज प्लस 4x² माइनस 1/x² प्लस 4। मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ फिर इज इक्वल टू मैं करके इसको इक्वल कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इक्वल क्या कर दिया, ए के, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ना कि a² प्लस 4a
प्लस 4, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। तो अब क्योंकि मैंने इसको इक्वल कर दिया, मैं लिख दे देता हूँ, लेट इसको मैंने इसको इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये ए स्केयर किसका स्केयर बन रहा है, ए का बन रहा है ना, तो ये ए आ गया। और ये 4 किसका स्केयर बन रहा है, 2 का, तो ये 2 आ गया। अब ये फार्मूला देखते हैं, प्लस 2ab बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो 2ab कैसे बन रहा है, 2 और a ये वाला और 2 ये वाला, तो ये 4a आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला होल स्केयर बन जाएगा यहाँ पे। कैसे होल स्केयर बनेगा, a प्लस 2 होल स्केयर, ठीक है, a होल स्केयर बन गया। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्केयर रूट लेना था ना, तो हम इसको या इसका स्केयर रूट ले लें। यहाँ पे स्केयर रूट अगर ले लें इस साइड पे, चलें इस साइड पे भी ले लेते हैं। ये हमारे पास होल चीज़ आ गई। तो ये क्या था, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर होल स्केयर प्लस 4x स्केयर माइनस 1/x स्केयर प्लस 4। इसका आप स्केयर रूट ले रहे हो ना, तो इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे। तो इधर स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लग जाएगा ना, ठीक है। अभी आपको बताया है कि इसमें जब स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये कट गया, तो पीछे आपके पास आ गया है प्लस माइनस और a प्लस 2। अब a की वैल्यू पुट वापस कर दें, ठीक है, पुटिंग a वैल्यू बैक, पुटिंग a वैल्यू बैक। तो a की वैल्यू बैक पुट कर दें, यानी x a की जगह x माइनस 1 लगा दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर, ठीक है, और प्लस 2, तो प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया, और बाहर प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप इधर गौर कर सकते हैं कि होल स्केयर नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो उधर होल स्केयर था, तो हमारा काम आसान था, हमने सिर्फ एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर को a के बराबर ले लिया था। बट यहाँ पे होल स्केयर नहीं है, तो होल स्केयर वाला फार्मूला बन नहीं सकता। मगर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका होल स्केयर बन जाए, ठीक है। अब वो होल स्केयर कैसे बन सकता है, देखें, हमने इसका होल स्केयर बनाना है। अगर हमने इसका होल स्केयर बना लिया ना, तो हमारे लिए होल स्केयर जो स्केयर रूट वाला क्वेश्चन है वो सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14 इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसका होल स्केयर बनाना चाह रहा हूँ इसका। तो इसको होल स्केयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर इसके साथ देखें, अगर मैं प्लस 2 और माइनस 2 कर दूं तो मेरा बन नहीं जाएगा। क्यों, ये देखें, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर, अगर इसके साथ क्या लग जाए, प्लस 2 लग जाए या माइनस 2 लग जाए, तो ये एक होल स्केयर वाला फार्मूला बन सकता है, ठीक है। मैं माइनस बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है ना बीच में, तो ये बन जाएगा। इसको हम बनाना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं ये बनाना चाह रहा हूँ a स्केयर, ठीक है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ a माइनस 1/a होल स्केयर बनाना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर -2 ऐड कर दूंगा। अब a भी ऐड क्यों नहीं करूँगा, देखो a भी ऐड करने का मतलब तो वही है ना कि वो जो है क्या नाम है, a और 1/a, तो वो तो आपस में कट जाएंगे ना, तो इसलिए सिर्फ 2 ही ऐड कर दूंगा तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो अब मैं इसमें +2 और -2 अपने से ऐड करूँगा, तो देखें a प्लस 1/a स्केयर वैसे का वैसा। अब -8 था ना, इसके अंदर मैंने -2 और +2 ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, वो क्या डाली है, -2 और +2। बाकी वैसे का वैसा -8 और आगे a माइनस 1/a प्लस 14 वैसे का वैसे। अच्छा, अब इसमें मैंने ये कर दिया, तो फिर क्या करूँ आगे। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये मेरा एक फार्मूला बना देगा। कैसे, अभी देखिएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, a स्केयर -2 प्लस 1/a स्केयर। तो ये मेरा फार्मूला बन गया। कैसे, ये वाली चीज़ ना, ये फार्मूला कैसे बन गया, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। तो a मेरा हो गया x स्केयर, b मेरा हो गया 1/x स्केयर, और ये 2ab हो गया जैसे माइनस, और x 1/x, तो 1/x तो x से कट जाएगा, तो वो तो लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो x स्केयर -2 प्लस 1/x स्केयर बन गया ना। तो यही फार्मूला यहाँ पे आपने पुट करना है। अच्छा, अब ये +2 और ये +14 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, +16। तो -8 a माइनस 1/a वैसे का वैसे रहेगा, और ये +14 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, +16, यानी ये +2 और ये +14 ऐड हो गए। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये ऐड क्यों नहीं हुआ, ये भी तो ऐड हो सकते थे ना। ये ऐड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 8 के साथ ये चीज़ है, वेरिएबल है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों के साथ वेरिएबल कोई नहीं है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला ना, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, अभी मैंने बताया भी आपको, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है,
ये बी इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्केयर के, ठीक है। तो अब मैं इसको फार्मूले में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब फार्मूला क्या लिख दूंगा, ये देखो, ए माइनस 1 बाय ए स्केयर, 1/a होल स्केयर माइनस 8 ए माइनस 1/a प्लस 16। अब यहाँ पे हम कर लेंगे लेट कर लेते हैं कि जो a माइनस 1/a है ना, वो x है, ठीक है। उसको x के इक्वल कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 16। अब देखो x का तो स्केयर है ना, और 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है। अगेन फार्मूला लगेगा -2ab वाला, तो ये बन जाएगा 2x और 4, और ये 8x के बराबर होता है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, होल स्केयर वाला x प्लस 4 x माइनस 4 होल स्केयर। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये भी थे यहाँ पे, ये वैसे का वैसे ही आ रहा है ना। तो -8 a माइनस 1/a प्लस 14, ये वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो इसके ऊपर होल स्केयर टेक स्केयर रूट ले ले, इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले ले, इसका स्केयर रूट कट गया, तो पीछे आ गया x, प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस x माइनस 4 विच अब पुटिंग बैक इट्स वैल्यू। अब a माइनस वैल्यू की वैल्यू ये वाली x वाली वैल्यू पुट कर लें बैक, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये हमने ऑलरेडी इसको भी देखा हुआ है फैक्टराइजेशन वाले तरीके में, कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसके पेयर बना लेते हैं। तो 2 और 4 और 6 और 8 इनको आपने लिख लेना है। तो हमें पता है कि 2 और 8 को प्लस करो तो 10 होता है, और 4 और 6 को प्लस करो तो 10 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने किस किस के पेयर लेने हैं, इसका इसके साथ लेना है, और इन दोनों का आपस में लेना है पेयर, ठीक है। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कैसे करते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए। तो जल्दी से हम ले लेते हैं इसका पेयर। तो ये बन जाएगा a प्लस 2, और इसके साथ लिख देंगे a प्लस 8, क्योंकि 2 और 8 को प्लस करो 10 होता है। इसी तरह a प्लस 4 और a प्लस 6 हम इकट्ठा कर लेंगे, और ये कितना होता है, 10 होता है, और प्लस 16 आपने वैसे का वैसे रहने देना, ठीक है। अब आगे आ जाए, अब ये देखें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को आपस में, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनके यूं पेयर बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, एक स्केयर ब्रैकेट लगा के। अब मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a स्केयर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24, ठीक है, और प्लस 16 वैसे का वैसा है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 8a प्लस 2 8 कितना होगा, 10a प्लस 16, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 10a प्लस 24, ठीक है, प्लस 16। तो यहाँ पे अब आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें, ये a प्लस 10a और a स्केयर पर 10a सेम है ना। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख के किसके इक्वल कर लूँगा, मैं कह देता हूँ लेट्स से कि a स्केयर प्लस 10a जो है ये दोनों में सेम है, तो इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ x के। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस 16, ठीक है, और x प्लस 24 और प्लस 16। अब मैंने इसको लेट कर लिया एक बार, ठीक है। अब ये आगे क्या चलेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई, इसको y के इक्वल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई शर्त नहीं है, मैं y के इक्वल कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली आपकी एक्सरसाइजों में इसको y के इक्वल ही किया होता है। तो ये y के इक्वल कर लेता हूँ, ताकि आपका चले ना, कोई नुकसान ना हो। तो y के साथ मल्टीप्लाई होता है तो y स्केयर हो जाता है, प्लस 16 y 24 y के साथ होता है तो 25 वो और y हो जाएगा, 16 y के साथ होगा 16 y हो जाएगा, और 16 और 24 आपस में मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधा 384 आता है प्लस 16। तो अब इसमें ये फाइनली ऐड हो जाएगा 16, तो ये y स्केयर और 24 और 16 कितने होते हैं 40, तो ये 40y आ जाएगा, और प्लस ये आपस में बन जाएगा 400, ठीक है। तो अब फर्दर इसमें क्या करना है, हाँ, होल स्केयर बन रहा है, तो ये देखें वाई स्केयर का होल स्केयर ऑलरेडी होता है, ये 20 का होल स्केयर होता है, और बीच में प्लस 2ab वाला फार्मूला बन जाएगा, तो 2y और 20 ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y प्लस 20 का होल स्केयर, y प्लस 20 का होल स्केयर, ऐसे ही है ना। अब आप ले लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब जब स्केयर ऑन बोथ साइड ले लेंगे
तो इस साइड पे भी स्केयर आएगा तो वो आ जाएगा ऐसे, और y प्लस 20 का होल स्केयर, तो स्केयर स्केयर से कट गया, बाहर पैरेलल पैरेलल से लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा y प्लस 20, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो जो हमने वैल्यू ली थी ना कि ए स्केयर प्लस 10a को किसके इक्वल किया था, y के इक्वल किया था, अब वो वापस पुट कर देंगे, तो प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर, और ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस 10a, ये a की वैल्यू पुट बैक किया, ठीक है, तो 20, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो इधर क्या लिख दें, बेशक लिख दें पुटिंग y वैल्यू बैक, ठीक है। तो इस तरह आप अपने बेशक लिख लें। तो दैट्स इट, ये थी आज की एक्सरसाइज, मिलते हैं एक्सरसाइज में। दैट्स इट, इज साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo power.